हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि एक चेन हम बनाने वाले हैं मॉडल चेन का। और हम आज की जो क्लास है उसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, यूवी अनरैपिंग और रेंडरिंग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा हमको बस एक चेन का मॉडल बनाना है और उसको हमको टेक्सचरिंग करना है। और एक रियल टाइप की जो आयरन की चेन होती है ना, उस टाइप का हमको आज मॉडल बनाना है। तो पहले मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक शिफ्ट ए से यहाँ पर एक टोरस शेप लाता हूँ। इसको मैं वाई में 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि चेन जो होती है वो एकदम राउंड तो होती नहीं है ना, थोड़ा इलिप्टिकल शेप का होता है थोड़ा। तो हम इसको वैसा बनाएंगे, तो हम इसके एडिट मोड में जाते हैं। ठीक है, अभी सारे वर्टेक्सेस सिलेक्ट है, इसको डीसिलेक्ट कर देते हैं। वायर फ्रेम मोड में जाते हैं, या तो यहाँ से जा सकते हो या शिफ्ट जेड दबाओगे तो वायर फ्रेम मोड में आ जाएगा। फिर हम इसके आधे वर्टाइसेस को, देखो यहाँ पर जो मोड है वर्टाइसेस सिलेक्ट है ना अभी, तो मैं इसके आधे वर्टाइसेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसको जेड डायरेक्शन में ग्रैब कर लेते हैं। तो इस टाइप का होता है एक चेन का शेप। फिर से शिफ्ट जेड दबा के हम शेडिंग मोड में आ जाते हैं। इसको थोड़ा सब डिवाइड कर देते हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब हमको ये पता है कि चेन जो होती है वो पूरी ऐसी सॉलिड वन पीस तो होता नहीं है ना, उसमें एक जॉइंट होता है बीच में। तो हम वो जॉइंट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके एडिट मोड में जाएंगे। फिर से मैं क्या करता हूँ, इस वाला जो लूप है, ये पूरे लूप को अल्ट के साथ सिलेक्ट करके एक्स दबाऊंगा और डिलीट वर्टाइसेस कर दूंगा। अब देखो इससे क्या हुआ, ये चेन ऐसी यहाँ से कट गई, बट यहाँ पर हमको मटेरियल चाहिए है ना, क्योंकि सॉलिड होता है पूरा। तो इसके लिए क्या करना है, सॉलिड देखो यहाँ पर हमको एक मटेरियल चाहिए, एक प्लेन चाहिए बस। तो इसको बस आल्ट के साथ लूप को सिलेक्ट करो और एफ दबा दो। एफ से क्या होता है, फिल हो जाता है वो एरिया। ठीक है, अगर आपको ये मैं सब डिवीजन अभी डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पर एफ दबाएंगे तो यहाँ पर एक मटेरियल फिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इधर भी आल्ट के साथ लूप को सिलेक्ट करके एफ दबाएंगे तो एक मटेरियल फिल हो जाएगा। मैं फिर से इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मटेरियल फिल होने के बाद थोड़ा इस टाइप का दिख रहा है, बट एकदम इतना भी गैप नहीं होता है ना, बहुत पास होते हैं। और इतना राउंड शेप भी नहीं होता है, थोड़ा शार्प होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों जो लूप है हमारे, इनको हम थोड़ा सा बेवल कर देते हैं ताकि वो जो एजेस रहे, देखो जैसे बेवल करना स्टार्ट होता है तो वो दिखता है। राउंड कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब बेवल करने के बाद भी इसमें गैप रहेगा इतना सारा, तो मैं बेवल करने से पहले क्या करता हूँ, इन दोनों का गैप कम कर देते हैं हम। तो इस लूप को आल्ट के साथ सिलेक्ट करके ग्रैब कर लेते हैं हम थोड़ा सेंटर तक, और इसको हम रोटेट भी कर देते हैं, है ना, आर दबा के रोटेट हो जाएगा। सिमिलरली हम इसके साथ भी यही करेंगे, इसको ग्रैब करके इधर सेंटर तक ले आते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं। अब हम इन दोनों को बेवल कर देते हैं। ये दोनों को आल्ट के साथ शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी, और थोड़ा सा राउंड शेप। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा गैप ऐसे ही होता है, ऐसे जॉइंट होता है ना। तो ये बन गया हमारा चेन। ये जॉइंट से क्या थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा उसका। उसको हम शेड स्मूथ भी कर देते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके शेड स्मूथ कर देते हैं। अब ये चेन का मॉडल तो बन गया। अब इसको हमको करना है टेक्सचरिंग। तो टेक्सचरिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, या तो पहले इसको यहाँ पर मटेरियल दे दो, या फिर आप डायरेक्ट शेडिंग टैब में जा सकते हो। शेडिंग टैब में जाओ। जब हम शेडिंग टैब में जाएंगे, ये हमको यहाँ पर इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइटिंग है वो दे देगा। यहाँ पर मटेरियल का ऑप्शन है, न्यू पे क्लिक करो तो ये प्रिंसिपल BSDF मटेरियल इस पर अप्लाई हो गया। देखो, एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप मेटालिक लुक इसको देना है तो आप मेटालिक फुल कर दो, रफनेस कम कर दो, इस टाइप से, है ना। बट क्या होगा, ये बिल्कुल प्रॉपर चेन बनेगी। तो हमको नहीं, ऐसे प्रॉपर नहीं बनाना, हमको थोड़े रियल टाइप का लुक देना है, तो थोड़ा सा उस पर रस्ट होगा, है ना, थोड़े स्क्रैचेस होंगे। तो वो रस्ट स्केचेस खुद बनाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट जो मैंने मटेरियल आपको बताया वो उस टाइप से यूज़ कर लो, है ना। आपको मैंने साइट बताई थी, उसमें से कि CC नॉट टेक्सचर है ना, CC नॉट टेक्सचर .com,
इसमें बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। तो जैसे देखो ये रस्टी मेटल्स भी अवेलेबल है, तो इसमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लो, है ना। मैंने पहले से एक मटेरियल ये वाला डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो हम इस पर क्या करेंगे, इस पर अगर टेक्सचर अप्लाई करना तो सीधा इस पर क्लिक किया और कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी दबाने के बाद हमारा मटेरियल जहाँ पर भी है उसको लोकेट करके ए के साथ सिलेक्ट करके हम इसको प्रिंसिपल टेक्सचर। अब देखो इसने मटेरियल ले लिया, ठीक है, अप्लाई तो हो गया है। हम लेआउट मोड में जाते हैं, रेंडर्ड व्यू में, और मैं सीन वर्ल्ड अभी हटा देता हूँ। अब ये मटेरियल अप्लाई तो हुआ है, बट आप देखोगे जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था टेक्सचरिंग, जब हम देख रहे थे यूवी अनरैपिंग का, तो ये जहाँ पर भी स्ट्रेच होता है वहाँ पर हमारा टेक्सचर भी स्ट्रेच हो जाता है। तो इसको सही करने का तरीका क्या था कि यूवी अनरैपिंग करो। तो अब देखो इसको मैं क्लिक करके यूवी एडिटिंग मोड में जाता हूँ। अभी आप देखोगे कि इसको मैंने पूरा सिलेक्ट किया, तो ये देखो इस टाइप से ये अनरैप हुआ है ना। बट देखो जहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है, अगर मैं सिर्फ उन फेसेस को ही सिलेक्ट करूँ, ये वाले, ठीक है, तो ये सारे स्ट्रेच्ड फेसेस है। हम चाहते हैं कि सब जगह मटेरियल हमारा बिल्कुल प्रॉपर दिखना चाहिए, कहीं पे भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सीम अप्लाई करते हैं। सीम मतलब कट्स देना है ना आपको, तो कट्स हम कहाँ कहाँ दें। और देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जहाँ पर आप कट दोगे ना वहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर आपको लाइनिंग दिखेगा, मैं भी बता भी दूंगा आपको। तो क्या होता है देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको आपको अनरैप करना है, ये पूरा 3D मॉडल को अनरैप करना है। तो मैंने बताया था अनरैप करना बिल्कुल आपके ऊपर है, आप किस टाइप से इसको कट लेते हो तो वो उस तरीके से अनरैप होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी जगह पे इसको कट देता हूँ जहाँ पर थोड़ा हमका विजिबल नहीं हो, ठीक है। तो मैं एज मोड में जाता हूँ और ये पूरे लूप को अल्ट के साथ ये पूरे लूप को मैंने सिलेक्ट कर लिया अंदर का। अब ये पूरे लूप को सिलेक्ट करने के बाद भी अगर हम इसको अनरैप करेंगे तो भी इसका थोड़ा पोर्शन स्ट्रेच होगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम एक और कट दे सकते हैं कहीं पर, जैसे ये एजेस जो हमने बनाई है इसके एकदम इनर वाले पार्ट के लूप पे हम कट दे सकते हैं। कट कैसे देंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे, मार्क सीम, तो ये रेड कलर का आ जाएगा। अब आप जब इसको अनरैप करोगे ए के साथ पूरा सिलेक्ट करो। अभी देखो अनरैप का पैटर्न कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। पर जब आप इसको अब अनरैप करोगे तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, यानी ये पूरा चेन को इसने खोल दिया है। समझ में आ रहा है, इसको पूरा खोल के इसने फ्लैट कर दिया है। अब जब आप इसको रेंडर्ड व्यू में देखोगे, देखो अब कोई भी यहाँ पर स्ट्रेच पोर्शन नहीं है ना, ये पूरा टेक्सचर सही से अप्लाई हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया था कि देखो जहाँ पर आप सीम दोगे ना वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, तो इसको हटाने का भी क्या तरीका वो भी मैं बताऊंगा। मैं एक टेक्सचर पेंटिंग की क्लास अलग से करूंगा, उसमें बताऊंगा कि ये इस टाइप की जो लाइंस होती है वो कैसे हटाते हैं। बट अभी हमको क्या है, हमको इतना डिटेल में उसको देखना नहीं है, इसके लिए अभी हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अभी हमको बस देखना है कि चेन का। अब देखो एक और चीज़, ये जो चेन है ये बहुत ज़्यादा रफ है ना, हमको थोड़ा सा इसमें शाइन लुक ज़्यादा चाहिए। जैसे अभी शाइन आ रहा है बट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, एकदम रफ दिख रही है, और ऊपर से रस्ट वगैरह भी हमको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो इसको कम कैसे करोगे, यूवी एडिटिंग टैब में जाके देखो, ये जो पूरा का पूरा पैटर्न ये जिस जगह पर होगा उस हिसाब से टेक्सचर अप्लाई होगा। तो अगर मेरे को रस्ट वगैरह थोड़ी कम करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐसी जगह पे इसको रख दूंगा जहाँ पर थोड़ा रस्ट कम हो। तो मैं इसको ग्रैब करके थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर थोड़ा रस्ट कम है यहाँ सेंटर पे, है ना। आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, आपको जहाँ पे है ना जैसा आपको टेक्सचर चाहिए उस हिसाब से इसको रख लो। अब जब आप इसको देखोगे, देखो है थोड़ा सा कम रस्ट हो गया, आपको जिस हिसाब से टेक्सचर चाहिए था वैसा मिल गया। अब मैं जो शाइन की बात कर रहा हूँ वो कैसे हम ठीक करते हैं, हमको चाहते हैं हम थोड़ा सा शाइन ज़्यादा हो इसमें। तो इसके शेडिंग मोड में जाना, देखो ये जो रफनेस का जो नोड कनेक्ट है रफनेस पे, है ना, इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक नोड कनेक्ट करते हैं, कलर रैम। सर्च कर लो आप कलर रैम, और इसके बीच में आप कनेक्ट कर दो। इससे होता क्या है, देखो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे जैसे मैं ब्लैक, देखो कलर में थोड़ा जूम करके बताता हूँ, ये ब्लैक और वाइट है। और ब्लैक और वाइट क्या बताते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, ब्लैक को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, यहाँ से इसको ऊपर पकड़ के ड्रैग करो। जैसे जैसे आप ब्लैक बढ़ाओगे वैसे वैसे आप देखोगे इसकी शाइन बढ़ रही है,
बट इतना शाइन भी नहीं चाहिए, है ना। ये तो इतना शाइन होगा तो बिल्कुल रियल लुक आएगा नहीं, क्योंकि रस्ट के साथ है। तो हमको ये ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन हमको ऐसा थोड़ा करना है जो हमको हमारे हिसाब से इसकी शाइन मिल जाए, है ना। जैसे मैं थोड़ा सा शाइन करता हूँ। वाइट का क्या मतलब है, वाइट ये बता रहा है किस किस जगह पे। जैसे देखो मैं वाइट जितना कम करूँगा बिल्कुल शाइन कम हो जाएगी। तो वाइट ये करता है कि किसी किसी जगह पर शाइन हो, किसी किसी जगह पर रफ हो, है ना। तो आप इस वाइट को हल्का सा चेंज करो, इस ब्लैक को आपको जितना शाइन करना उतना करो, है ना। मेरे हिसाब से इतना शाइन ठीक है। तो लेआउट मोड में जाओ, है ना। तो ये हमारा एक कड़ी बनी चेन की। बट हमको ऐसी और कड़ियाँ चाहिए ना, क्योंकि चेन बनानी हमको पूरी। तो मैं इसको ग्रैब कर लेता हूँ जेड में थोड़ा। अब कुछ भी नहीं है, हमको इसको बस डुप्लीकेट करना। तो डुप्लीकेट कैसे करते हैं, शिफ्ट डी दबाओगे और मैं इसको जेड डायरेक्शन में नीचे ले आता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ जेड डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट। ठीक है, तो ये हमारी दो कड़ियाँ बन गई। हमको इन्हीं को डुप्लीकेट करना है बहुत ज़्यादा। तो मैं इन दोनों को थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट डी दबा के जेड दबा के इनको नीचे ले आते हैं। अब देखो बार बार शिफ्ट डी दबा के आप डुप्लीकेट करोगे, उससे अच्छा क्या है, आपको अगर जो लास्ट ऑपरेशन है उसको रिपीट करना हो तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं शिफ्ट आर। शिफ्ट आर दबाओगे तो जो लास्ट ऑपरेशन किया होगा वो डुप्लीकेट होता जाएगा। तो आपको जितनी कड़ियाँ बनानी है आप बना लो। ठीक है, देखो अभी चेन तो बन गई, बट इसको बिल्कुल, एक तो ये चीज़ है अगर आपको कहीं कहीं पर टेक्सचर अलग, जैसे अभी सारे के सारे टेक्सचर सेम है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया है। हम चाहते हैं कहीं पे थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो, है ना। तो वो कैसे करोगे आप, अगर आप डायरेक्ट किसी को सिलेक्ट करके शेडिंग मोड में जाके देखो, है ना, हमने इस वाले को सिलेक्ट किया है। बट अगर आप डायरेक्ट शेडिंग मोड में जाके या फिर यूवी एडिटिंग मोड में जाके, इसको मैं सीन वर्ल्ड अभी हटा देता हूँ, आपको टेक्सचर दिखेगा। तो अगर आप डायरेक्ट यूवी एडिटिंग में जाके आप इसका टेक्सचर कहीं पे ग्रैब करोगे, ठीक है, देखो मतलब जहां पर आप उसका यूवी मैप रख दोगे उस हिसाब से उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, देखो, है ना। तो ऐसे आप जिसको भी आपको सिलेक्ट करना हो आप सिलेक्ट करो, उसके यूवी अनरैप के मोड में जाके उसका टेक्सचर वहाँ पर उस हिसाब से आपको जो अप्लाई करना हो उसको चेंज कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप जितनी चेंज को चाहो टेक्सचर बदल सकते हो। थोड़ा उससे ऐसा लुक आएगा कि सारी चेन कड़ियाँ अलग अलग है, सब में रस्ट अलग अलग है ना। जितनों को करना चाहो कर लो। अब एक और चीज़, ये जो कैप है ना, अब इनको आप एक एक करके, हमको थोड़ा जैसे इसमें एनिमेशन भी देना है मान लो, है ना, इसको रियल टाइप का चेन टाइप का इसको लुक देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको रिजिड बॉडी दे देता हूँ। तो सबको रिजिड बॉडी कैसे देते हैं, सबको सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट और यहाँ पर रिजिड बॉडी में जाके ऐड एक्टिव कर दो। तो सारी की सारी मेरी रिजिड बॉडी बन गई। मैं नीचे एक प्लेन बना देता हूँ जिसपे ये गिरने वाली है। ठीक है, अब देखो अगर अभी मैं इसको नॉर्मल प्ले करूँगा, जैसे इस प्लेन को भी ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी और पैसिव दे देता हूँ। अगर मैं अभी इसको प्ले करूँगा, नॉर्मल शेडिंग मोड में दिखाता हूँ, अगर इसको अभी प्ले करूँगा तो ये देखो बिल्कुल टूट गई कड़ियाँ। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर काम आता है वही चीज़ जो फिजिक्स टैब में मैंने बताया था, शेप, है ना। क्योंकि वो हमने देखा था कि अगर कन्वेक्स हल रहेगा तो ये जो अंदर का सर्कल इसको कंसिडर नहीं करता। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मैश देना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आप मैश दोगे ना इनको, ठीक है, तो ये मैश के जैसा भी हो। जैसे मान लो मैं 3 कड़ियों को मैश देता हूँ, अब मैं जब प्ले करूँगा तो देखो ये 3 कड़ियाँ सही से बिहेव कर रही है, बाकी सब टूट गई। ठीक है, तो आपको सबको मैश देना है ना। तो जब आप सबको मैश दे दोगे शेप में, और उसके बाद जब आप प्ले करोगे तो वो सही से प्ले होगा। बट मान लो मेरे को इसको, मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इस वाली को मैं डायनामिक कंडीशन हटा के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैं जब प्ले करूँगा तो ये वाली देखो, ये बिल्कुल चेन के जैसी हो गई है ना।
ये एक के साथ एक। अब इसमें अभी भी आप एक मिस्टेक नोटिस करोगे कि ये जो चेन है ये एक दूसरे में टच ही नहीं हो रही है ना, टच होना चाहिए ना इनको तो। वो क्यों होता है, वो भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, वो भी मैंने बताया था कि आप इनकी जो सेंसिटिविटी है उसका मार्जिन जो है ज़ीरो कर दो। देखो जैसे मान लो इन दोनों का मैं मार्जिन ज़ीरो कर देता हूँ, फिर जब मैं प्ले करता हूँ फिर से, ये देखो ये वाली चेन टच हो गई क्योंकि मैंने इसका मार्जिन ज़ीरो कर दिया था, बट ये नीचे वाली सारी चेन अभी भी टच नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप इनका मार्जिन सेट कर सकते हो, मार्जिन आप ज़ीरो कर दोगे सबका तो वो बिल्कुल टच हो जाएगी एक दूसरे से। ठीक है, तो जब मार्जिन आप ज़ीरो करने के बाद इसको प्ले करोगे तो ये कुछ इस टाइप से बिहेव करेगी, ये चेन के जैसा। ठीक है, और इसकी मैं फिर से डायनेमिक यहाँ पर चेक कर देता हूँ, और इस पूरे मॉडल को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता ताकि ये ज़मीन पे थोड़ा सा ऐसा अनइवन गिरे। ठीक है, ऐसे ही करके अगर मैं इसको प्ले कर दूँ, है ना, ये देखो चेन के जैसा बिल्कुल लुक आ रहा है। ठीक है, मैं अगर थोड़े से इन चेन्स को, इनको भी मैं थोड़ा, इसको एक्टिव एलिमेंट ले लेते हैं और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ एक्टिव एलिमेंट, ताकि मैं इसको रोटेट कर सकूँ और ये ज़्यादा चेंजेस ना हो इसमें। ठीक है, क्योंकि हमको इनको कनेक्ट करके रखना है तो एक के अंदर एक होना चाहिए। इसको मैं ऐसा रोटेट कर, कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होना चाहिए, वरना फिर वो रिजिड बॉडी का बिहेवियर बहुत अलग हो जाएगा, फिर वो सही से बिहेव नहीं करेगी। ठीक है, अब जब मैं प्ले करूँगा ये, ठीक है, बिल्कुल चेन, एक चेन के जैसा। इसको जब आप कैमरा व्यू में देखोगे, है ना, कैमरा को आपको दूर करना है तो बताता है एन दबाओगे, व्यू में जाके कैमरा टू व्यू को लॉक कर दोगे और इसको थोड़ा दूर कर लो। इसको रेंडर्ड व्यू में दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये चेन है बिल्कुल, है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं भी कुछ एनिमेशन आपको चेन से रिलेटेड बनाना है ना, रिजिड बॉडी के साथ, तो आप ये इस टाइप से चेन का मॉडल बना सकते हो। टेक्सचरिंग भी इसमें इंक्लूड है, और लाइटिंग वगैरह आप चाहो तो आपको मैंने बताया है HDRI सिलेक्ट करके वर्ल्ड सिलेक्ट कर लो, या फिर आपको अगर आपकी खुद की लाइटिंग देना हो तो आप ये लाइटिंग्स दे सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप की लाइटिंग है, जैसे अभी पॉइंट लाइट है ना, इसको जहाँ चेंज करोगे उस हिसाब से लाइटिंग चेंज होगी। तो ये एरिया लाइट जो होती है अच्छी होती है सबसे, इसमें थोड़ा अच्छा लुक आता है। इसको स्क्वायर शेप करके इसका थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूँ, तो ये इतना एरिया है, जैसे मान लो मैं 10 मीटर का कर देता हूँ, और इसको थोड़ा ग्रैब कर लेते हैं हम साइड, इसको रोटेट कर देते हैं एक्स, और इसका आप यहाँ से पावर बढ़ा सकते हो, 2000 कर देता हूँ। फिर इसको मैं डुप्लीकेट करके वाई में ग्रैब करके, और इसका मैं थोड़ा सा पावर कम कर देता हूँ, हमको एक साइड से लाइट ज़्यादा चाहिए, एक साइड से थोड़ा कम चाहिए। और इसको जब आप रेंडर करोगे तो रेंडर इमेज, ये देखो रेंडर हो गया है। अब आप इसमें थोड़ा सा और रेंडरिंग में, जैसे अब इतना अच्छा लुक नहीं दिख रहा है ना, इतना रियल नहीं आ रहा है, तो अगर आपको और इसका रियलिस्टिक लुक देखना है, थोड़ी सी सेटिंग्स और चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये क्या होता है, जहाँ पर एकदम कांटेक्ट होता है वहाँ पर थोड़ी डार्क शेडोज बनाता है। फिर जैसे अगर आप ये ब्लूम ऑन कर दोगे तो थोड़ी लाइट का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। जैसे अगर मैं इस लाइट का थोड़ा सा पावर बढ़ा दूँ, इसको मैं कर दूँ 5000, ये देखो लाइट का थोड़ा इफेक्ट अच्छा आता है ब्लूम के साथ, है ना। और आप, ठीक है, ये सारी एम्बिएंट, ये स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा रही है वो उसकी सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी, मतलब उसमें थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, तो ये भी थोड़ा अच्छा इफेक्ट देता है। इस टाइप के आप थोड़ा ऑप्शंस के साथ थोड़ा आप हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब आप जैसे रेंडर करोगे, एक तो ये हुआ, और अगर आपको और अच्छी क्वालिटी में सारी चीज़ें चाहिए हो तो आप इसको साइकिल्स में रेंडर करो।
साइकिल्स में क्या होता है, थोड़ा शेडो वगैरह का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, बट वही साइकिल्स में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आप जब इसको साइकिल्स में रेंडर करोगे इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आप देखोगे कि थोड़ा सा शेडो वगैरह का अच्छा इफेक्ट आता है ना। तो वो टाइम जितना भी लगेगा आपके पीसी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप इसको साइकिल्स में रेंडर करके, अभी मैं आपको डायरेक्ट व्यू पोर्ट में दिखा देता हूँ, है ना, थोड़ी शेडोज अच्छी बनती है। ठीक है, तो बस आज यही एक चेन का मॉडल बना के इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमारी कवर हो गई जो हमने पहले की क्लास में पढ़ी थी। तो बस आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। बाय बाय।